पानी हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता और इसी पानी से बिना जीव प्राणी कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आइए हम इससे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या आपने देखा कि जब हम पानी में कोई डूबी हुई चीज़ को देखते हैं वो हमें उभरी हुई क्यों नज़र आती है? जैसे इस पानी में भरे गिलास को हम पेंसिल उभरी हुई नज़र आ रही है, या साइड छोटे से देखने पर यह टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, और यदि नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं भुवन आपके अधिगम चैनल में स्वागत करता हूं, जहां हम अधिगम के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जब हम पानी भरे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो यह हमें दो माध्यमों में बटी हुई नज़र आती है, और यह माध्यम में हवा और पानी है। हम चीज़ों या वस्तुओं को उनके निर्गत प्रकाश एवं परावर्तन के कारण देख पाते हैं। हवा में और पानी में आपकी चाल किस में अधिक होगी? निश्चित ही हवा में। इसी तरह प्रकाश की चाल भी हवा में अधिक और पानी में कम होती है, जिसके कारण हमें उभरी हुई या टेढ़ी दिखती है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा में कहें तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात हवा से पानी या सघन से विरल में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ सघन का तात्पर्य जिसका घनत्व अधिक होता है ऐसा माध्यम, और विरल जिसका घनत्व कम होता है ऐसा माध्यम। इस उदाहरण में देखा जाए तो इस किरण को सीधे यानी कि इस ओर आना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं जब यह हवा से कांच में जा रही है तो इसका मार्ग विचलित होकर सीधा ना होकर ये कुछ कोण से विचलित हो जा रही है। तो इसी प्रकार की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार जब एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को परिभाषित करें तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यमों में अंतर करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह विचलन दो प्रकार का होता है। आइए इसे प्रयोग से समझते हैं। आइए इसके लिए हम एक सेटअप यानी स्थिति में तैयार करते हैं। आप अपने घर में कोई भी कांच का गुटका या पानी भरा हुआ गिलास ले सकते हैं, जिसके एक ओर कुछ पिन रख दीजिए, या मैच स्टिक भी रख सकते हैं। मान लीजिए ए पर एक पिन लगी है। जब आप दूसरी ओर से देखते हैं तो यह आपको डी तथा ई की सीध में नज़र आती है। अब आपने इनको मिला दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस किरण या प्रकाश की सीधे आना चाहिए था, यानी हम यदि ए बी को बढ़ा दें तो कहीं बी तथा एन पर यह हो, पर यह टेढ़ी आ गई। अब यह कितनी टेढ़ी है देखते हैं। इसके लिए इस रेखा कांच के गुटके का किनारा, जिसे हमने पी क्यू से दर्शाया है, उससे 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, यानी कि पूरी लंबवत रेखा। तो हम पाते हैं कि हमें यह टेढ़ापन अर्थात विचलन मुड़ना दो स्थानों पर मिलता है, एक कांच से बाहर अर्थात हवा में, और एक कांच के अंदर। इसमें एक विशेष घटना है, जब आप कांच के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या प्रकाश किरण कांच के अंदर प्रवेश कर रही है तो इस लंब रेखा अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और जब यह कांच से बाहर आ रही है तो यह अभिलंब से दूर हट जा रही है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषित करें तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच या पानी में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। दूसरा, कुछ स्पेशल नियम है, यही मुड़ने और विचलन की गणना करते हैं, या यूं कहें कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल और मुड़ने की प्रक्रिया किस में अधिक है। तो चाल किस में अधिक और किस में कम है, इसे स्नेल्स का लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या। अभी आपतन कोण के बारे में मैं समझाऊंगा कि आपतन कोण अभिलंब
और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण है। आपतित किरण वह किरण जो उस तल पर पड़ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तित किरण यानी जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर बाहर निकलती है। और अभिलंब यानी कि उन दो माध्यमों को विभक्त करने वाला पृष्ठ, उसके लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। जब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण वह कोण है जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनता है। तो इस नियम के अनुसार जो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है या रेशियो है वो एक नियतांक होता है। इसे स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि कौन सा किरण या कौन सा प्रकाश किस माध्यम में कितना मुड़ता है वह गुणांक उसको दर्शाता है। यदि विशिष्ट परिभाषा की बात करें तो इसे ऐसे कहा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R माना है, तो यह गुणांक हो जाएगा sin I अपॉन sin R इक्वल टू सम कांस्टेंट। और यह गुणांक सापेक्ष गुणांक होता है, यानी कि रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यदि यही इंडेक्स वेलोसिटी वैक्यूम के अनुपात में किया जाए तो इसे एब्सोल्यूट नियतांक भी कहा जाता है, यानी कि आपेक्षिक नियतांक। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को जाना और इससे समझा कि क्यों हमें वस्तुएं दो माध्यमों में अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ग्लास में पेंसिल के डूबने पर वह हमें टेढ़ी या अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी और सूचना अच्छी लगी हो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हों। इसी तरह की वीडियो को फिर से लेके आऊँगा। बने रहिए तब तक इस चैनल में। मेरे इस वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए मिलने के लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।